इस वीडियो में प्रयुक्त सभी चित्र, आवाज और दृश्य एआई द्वारा जनरेट किए गए हैं। ये एक काल्पनिक प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। All visuals, voices, and scenes in this video are AI generated. This is a fictional representation for entertainment and educational purposes only. दोपहर का समय था। सूरज जंगल के ऊपर आग बरसा रहा था, लेकिन फिर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली के पीछे छुपा था एक अनकहा डर। एक डर जो पेड़ों की फुनगियों से लेकर झाड़ियों की सरसराहट तक फैल चुका था। जंगल की गहराई में एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसका पानी अब धीरे धीरे सूखता जा रहा था। उसी नदी के किनारे एक छोटी सी हरी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठी थी नैनी, एक कमजोर, दुबलिपतली पर बेहद सुंदर हरणी। उसकी आंखों में मासूमियत तो थी, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक गहरा दुख। नैनी अब अकेली रह गई थी। उसका पूरा झुंड, माँ, बहनें और छोटी सी बेटी, सब शिकारियों के हाथों मारे जा चुके थे। नैनी अब ना किसी पर भरोसा करती थी, ना खुद पर। वो बस जी रही थी, डर के साथ, यादों के साथ, और उस उम्मीद के साथ कि शायद कोई कहीं से लौट आए। लेकिन साल बीत चुके थे। रात को जब पूरा जंगल शांत हो जाता, तब नैनी आसमान की तरफ देखती और एक सवाल करती, क्या कोई है जो मुझे देख रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहते और वो चुपचाप पेड़ों की जड़ों के बीच दुबकी रहती। दिन में वो एकांत में घास चरती, बिना आवाज किए। किसी से दोस्ती नहीं करती, किसी झुंड के पास नहीं जाती। वो जानती थी, जंगल अब वैसा नहीं रहा। नैनी ने कई बार दूसरे जानवरों को डर के मारे भागते देखा। सब कहते थे, वीर आ गया है। वीर, जंगल का सबसे खतरनाक बाघ, जिसकी दहाड़ सुनते ही पूरे जंगल की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि वो अकेला शिकार करता है, और जो उसके सामने आता है, उसका बचना नामुमकिन होता है। कुछ कहते थे, वो बाघ नहीं, कोई राक्षस है। कुछ कहते थे, उसकी आंखों में आग जलती है और उसके पंजों से मौत की हवा निकलती है। नैनी ने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सुनी हर बात ने उसे और भी डराया था। एक दिन शाम के समय जब नैनी नदी की तरफ पानी पीने जा रही थी, तब उसने देखा, कुछ झाड़ियों में हलचल है। वो सहम गई। वो वापस मुड़ने ही वाली थी कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। दर्द भरी कराह। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उत्सुकता उसे खींच ले गई उस झाड़ी के पास। और वहां जो देखा, उसने उसकी सांसें थाम दी। एक बड़ा बाघ जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी एक आंख आधी खुली थी, लेकिन कमजोर थी। वो चीख नहीं रहा था, बस धीरे धीरे कराह रहा था। इंसानों के बिछाए फंदे में फंसकर घायल हो गया था। नैनी का शरीर कांप उठा। यही था वो बाघ, वीर। वो वापस भाग सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों, उसके कदम रुके रहे। ये वही बाघ है जिससे सब डरते हैं, लेकिन आज ये भी टूटा हुआ है, उसने सोचा। नैनी थोड़ी देर वही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पास आई। बाघ ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। वो उस रात वही रुकी। अगली सुबह नैनी फिर आई, इस बार अपने मुंह में कुछ पत्तियां लेकर, जड़ी बूटियां। उसने बाघ के जख्मों के पास रखीं। बाघ ने उसे देखा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे हर दिन नैनी आती, थोड़ी दूर खड़ी रहती, उसकी सांसें सुनती, उसके जख्मों पर बूंद बूंद पानी टपकाती। बाघ भी अब उसकी मौजूदगी को पहचानने लगा था। उसकी दहाड़ अब बंद हो चुकी थी। वो बस चुपचाप लेटा रहता, और एक हिरनी, जिसे वो खा सकता था, उसे खाना नहीं बन रही थी, बल्कि मरहम बन रही थी। कई जानवरों ने अब नैनी को बाघ के पास जाते देखा, और जंगल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या वो पागल हो गई है? वो तो उसे खा जाएगा। ये जंगल का नियम तोड़ रही है। लेकिन नैनी को परवाह नहीं थी। उसे कुछ महसूस हो रहा था, शायद पहली बार। डर से ऊपर उठता एक रिश्ता,
एक रात बारिश हो रही थी। बाघ की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। नैनी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आंख से आंसू गिरा। तू कौन है, जो डर के बावजूद मेरे पास आ रही है? बाघ ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं बस एक टूटी हुई आत्मा हूं, जो तुझे समझ पा रही है, नैनी ने कहा। अगली सुबह पहली बार बाघ ने अपने पंजों से उठने की कोशिश की। वो थोड़ा सा खड़ा हुआ, लंगड़ाता हुआ। नैनी ने पीछे हटकर रास्ता दिया, लेकिन बाघ ने उसकी तरफ देखा और सिर झुका दिया। वो शिकारी अब नम्र हो गया था। वीर, वो बाघ जिसे कभी जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता था, अब धीरे धीरे चल पा रहा था। उसके घाव अब भरने लगे थे। नैनी के मरहम और मौन साथ ने उसकी आत्मा को भी धीरे धीरे चंगा करना शुरू कर दिया था। पहली बार उसकी आंखों में क्रोध के बजाय कृतज्ञता थी। नदी किनारे वही चट्टान थी, जहां अब बाघ और हिरनी दोनों अक्सर बैठा करते। कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे की उपस्थिति में शांति महसूस करते। कई दिन बीत चुके थे। बाघ अब शिकार करने की हालत में था, पर उसने नहीं किया। एक दिन नैनी ने चौंकते हुए पूछा, तुमने मुझे कभी खाने की कोशिश क्यों नहीं की? वीर ने आंखें मूंद लीं। फिर धीमे से बोला, क्योंकि जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई, उस दिन मैंने अपने भीतर एक नई भूख को महसूस किया, समझ की, अपनेपन की, और शायद प्यार की। नैनी स्तब्ध रह गई। एक बाघ, जिसकी दहाड़ से जंगल कांपता था, उसके सामने बैठकर प्यार की बात कर रहा था। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, तब वीर ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं और पहली बार अपनी कहानी सुनाई। मैं जब छोटा था, मेरी माँ को शिकारियों ने मार दिया। मैं दिन भर भूखा, डरा और गुस्से से भरा बड़ा हुआ। कोई मुझे दोस्त नहीं समझता था। सब मुझसे डरते थे, इसलिए मैंने भी मान लिया कि डर ही शक्ति है। मैंने डर बनना सीख लिया, और धीरे धीरे मैं खुद से ही डरने लगा। नैनी की आंखें नम हो गईं। तुम अब वैसे नहीं हो, वीर। क्यों? क्योंकि अब तुम प्यार से देखना सीख गए हो। अब जंगल के किनारे अक्सर दोनों साथ दिखने लगे। नैनी, जो कभी झाड़ियों के पीछे छुपती थी, अब खुले मैदान में वीर के साथ चलती। उनकी खामोश दोस्ती अब फूलों जैसी महकने लगी थी। लेकिन जंगल चुप नहीं था। बंदरों की टोली एक दिन चिल्लाई, ये क्या है? एक शिकारी और शिकार की दोस्ती? जंगल के नियमों का अपमान है ये। हाथियों के बूढ़े सरदार ने गंभीर स्वर में कहा, अगर शिकारी का दिल बदल भी गया है, तब भी ये संतुलन नहीं है। इससे हमारे बच्चे डरेंगे। लोमड़ी ने कानाफूसी की। कल तक जो बाघ हमें खा जाता था, आज वो हिरन से बातें कर रहा है। ये तो धोखा भी हो सकता है। फैसला लिया गया, एक सभा होगी, जहां जंगल के जानवर तय करेंगे कि इस दोस्ती को जारी रहने देना चाहिए या नहीं। नैनी सहम गई। क्या हमें अलग कर दिया जाएगा? वीर ने उसे देखा, फिर मुस्कराकर कहा, मैं अब डरता नहीं, क्योंकि तुमने मुझे भरोसा करना सिखाया है। अगर ये हमारा अंत भी है, तो मैं आभारी हूं कि मैंने तुम्हें जाना। उस रात दोनों एक ही पेड़ के नीचे बैठे। चांदनी उन पर ऐसे बरस रही थी, जैसे आकाश खुद उनका साथ दे रहा हो। अगले दिन एक विशाल चट्टान पर जंगल की सभा हुई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। पक्षी आसमान से देख रहे थे। चीतल, सियार, भालू, बंदर, सब चुप थे। हाथी ने कहा, वीर, तुम बताओ, क्या ये दोस्ती दिखावा है? वीर उठकर बोला, मैंने जीवन भर केवल डर दिया। आज पहली बार किसी ने मुझे बिना डरे छुआ। अगर ये अपराध है, तो मुझे सजा मंजूर है, लेकिन अगर ये बदलाव है, तो मुझे जीने का हक चाहिए। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। कुछ जानवरों ने समर्थन किया, अगर बाघ बदल सकता है, तो जंगल भी बदल सकता है। डर के जंगल में ये उम्मीद की कहानी बन सकती है। लेकिन कुछ ने विरोध किया, अगर आज हमने नियम तोड़े, तो कल कौन बचेगा? नैनी के साथ कुछ हुआ, तो जिम्मेदार कौन होगा? अंततः सभा का निर्णय था, वीर और नैनी अलग अलग जंगल के हिस्सों में रहेंगे।
दोस्ती मानी जाएगी। लेकिन एक सीमा के भीतर। नैनी ने कुछ नहीं कहा, बस वीर को देखा, और उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों से परे था। वीर ने उसकी तरफ देखा, धीरे से बोला, तू चली जा, लेकिन तेरी छवि मेरा हिस्सा बन गई है, और जब कभी तू आसमान की तरफ देखेगी, मैं वही देख रहा होऊंगा। नैनी चली गई। वीर वही खड़ा रहा, अकेला, पर अब टूटा नहीं, जागा हुआ। अब दोनों अलग थे, लेकिन एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन चुके थे। नदी वही थी, जंगल भी वही था, पर अब उस जंगल में दो आत्माएं थीं, जो दूर होकर भी एक दूसरे में बसी हुई थी। और इस खामोशी के बीच एक तूफान आने वाला था। कुछ ही हफ्ते बीते थे, लेकिन जंगल में सब कुछ शांत नहीं था। शिकारी वापस लौट आए थे। इस बार उनके पास थे ड्रोन्स, जाल, ट्रैंक्विलाइजर बंदूकें और जंगल का नक्शा। उनका लक्ष्य था वीर, जंगल का सबसे पुराना बाघ, जिसे वो अब खतरा मानते थे। गांवों में अफवाह फैली थी कि बाघ अब इंसानों के करीब आ गया है। दरअसल वीर की मासूमियत और शांति को उन्होंने कमजोरी समझ लिया था। नैनी अब जंगल के दूसरी तरफ थी, लेकिन उसकी आत्मा हर पल वीर के पास रहती। हर दिन वो एक ऊंची चट्टान पर जाकर आसमान की ओर देखती, जहां वो और वीर साथ बैठते थे। एक दिन उसे किसी पंछी ने खबर दी, शिकारी जंगल में है, और उनका निशाना है वीर। नैनी का दिल धड़क उठा। वीर को भी जंगल की हवा बदलती महसूस हो रही थी। वो जानता था, अब उसका सामना सिर्फ शिकारी से नहीं होगा, बल्कि उस पुराने डर से होगा जो उसने कभी सबसे छुपा रखा था। पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके दिल में नैनी थी, और उसकी आत्मा अब प्यार से भरी थी। शाम ढल रही थी। पत्तों की सरसराहट, बंदूकों की आवाजें, जालों का फड़फड़ाना, सब कुछ पास आता जा रहा था। शिकारी कैमरे लेकर जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, और अंततः वीर दिखाई दिया। दूसरी ओर नैनी भागती हुई वीर के इलाके में पहुंच चुकी थी। वो तेज दौड़ रही थी, उसके पाँव कांप रहे थे, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वीर को बचाना है। जैसे ही शिकारी ने बंदूक तानी, वीर गरजा। एक विशाल दहाड़, पूरा जंगल कांप उठा। शिकारी चौंके, लेकिन बंदूक चलने ही वाली थी, तभी नैनी सामने कूद पड़ी। रुको! शिकारी हड़बड़ा गए। नैनी को देखकर वो रुके, पर बंदूक अब भी तनी थी। और तभी वीर ने छलांग लगाई। वो शिकारियों की दिशा में दौड़ा, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उन्हें भगाया। डर से शिकारी भाग खड़े हुए, पर एक गोली छुपकर बैठे एक शिकारी की वीर के सीने में लग चुकी थी। वीर गिर पड़ा। नैनी उसके पास दौड़ी। नहीं, नहीं, वीर, तुमने वादा किया था, तुम अब नहीं जाओगे। वीर मुस्कराया। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे दिल में। क्यों किया ये सब? नैनी फूट फूट कर रो रही थी। क्योंकि यही सच्चा प्रेम है, डर को पीछे छोड़कर तुम्हें बचाना। मैं अब मर नहीं रहा, मैं अमर हो रहा हूं। तेरे प्यार में। बाग की भारी सांसें अब थम रही थीं। आसमान में गरजते बादल भी रो पड़े। नैनी ने वीर के माथे पर अपना सिर रखा और सिसकते हुए कहा, तू सिर्फ जंगल का बाग नहीं था, तू मेरे जीवन का सबसे सुंदर गीत था। और वो शांत हो गया। पूरा जंगल चुप था। जानवर दूर दूर तक खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हाथी ने झुककर सिर नवाया, बंदरों ने चीखें बंद कर दीं। पक्षी उड़ना भूल गए थे। वीर अब एक कहानी बन चुका था। कुछ महीने बाद नदी के किनारे एक नई हरनी दिखाई दी, जो अपनी माँ के साथ चल रही थी। वो हरनी वीर और नैनी की बेटी थी। उसका नाम था आशा। अब जंगल में वीर की दहाड़ नहीं गूंजती थी, पर उसकी कहानी गूंजती थी। हर बच्चा सुनता था, ये जंगल वही है जहां कभी बाघ और हरनी ने साथ बैठकर प्यार की परिभाषा लिखी थी। जो डर से बना था, वो प्रेम से मिटा। जो अकेली थी,
वो साथ पाकर संजीवनी बन गई और जो जंगल था वो एक परिवार बन गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।